ओम नमः शिवाय। सनातन भाव में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि वह महानिशा जब पूरा ब्रह्मांड महादेव के रंग में रंगा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रात का सबसे बड़ा उत्सव क्या है? यह उत्सव है वैरागी का गृहस्थ बनने का। यह कहानी है उस प्रेम की जिसने साक्षात ईश्वर को भी अपनी तपस्या के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कौन थी माता पार्वती, उन्हें महादेव से प्रेम कैसे हुआ और कैसे एक राजकुमारी ने दुनिया के सबसे विचित्र दूल्हे को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। चलिए शुरू करते हैं शिव पार्वती विवाह का यह दिव्य सफर। आइए जानते हैं कौन थी माता पार्वती। इस गाथा की जड़ें माता सती के बलिदान से जुड़ी हैं। महादेव की पहली पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण देह त्याग दी। सती के जाने के बाद महादेव पूरी तरह वैरागी हो गए और घोर समाधि में चले गए। इधर सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय राज और रानी मैनावती के घर। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण उनका नाम पार्वती पड़ा। वे बचपन से ही असाधारण थी। अन्य बच्चे जब खिलौने से खेलते, पार्वती रेत से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। उन्हें अपने पिछले जन्म का धुंधला सा आभास था। उन्हें पता था कि वे किसी और की नहीं, केवल शिव की हैं। एक दिन पर्वतराज हिमालय के दरबार में देवर्षि नारद पधारे। उन्होंने पार्वती की हस्तरेखा देखकर भविष्यवाणी की, यह कन्या समस्त गुणों की खान है और इसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो जटाधारी और गले में सांप लपेटने वाला होगा। माता मैनावती यह सुनकर डर गई, लेकिन पार्वती के चेहरे पर मुस्कान थी। वे समझ गई थी कि नारद मुनि महादेव की ही बात कर रहे हैं। यहीं से पार्वती के मन में महादेव को पाने का संकल्प दृढ़ हो गया। उस समय तारकासुर नाम के दैत्य का आतंक बढ़ गया था, जिसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता था। लेकिन शिव तो समाधि में थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव के मन में पार्वती के प्रति प्रेम जगा सके। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव की समाधि टूटी, लेकिन क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती वहीं खड़ी थी। उन्होंने देखा कि महादेव ने कामदेव को नष्ट कर दिया है। उन्हें समझ आ गया था कि महादेव को केवल सुंदरता से नहीं, बल्कि अनन्य भक्ति से जीता जा सकता है। अब पार्वती ने राजसी सुख त्याग दिए। वे जंगल में चली गई। हजारों सालों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। कड़ाके की ठंड, मूसलधार बारिश और तपती धूप में वे ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। शुरुआत में उन्होंने बेलपत्र खाए, फिर उन्हें भी त्याग दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तेज थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः महादेव की समाधि फिर टूटी, लेकिन इस बार क्रोध से नहीं, बल्कि अपनी भक्त के प्रेम से। शिव सरल भी हैं, लेकिन वे अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। वे एक युवा ब्रह्मचारी का रूप धारण कर पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, हे सुंदरी, तुम उस शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हो, जो उस शमशान में रहता है, जो सांप लपेटता है और जिसका कोई कुल नहीं? वह तुम्हारे योग्य नहीं है। पार्वती क्रोध में लाल हो गई। उन्होंने कहा, तुम महादेव को क्या जानो? तुम केवल उनकी बाहरी वेशभूषा को देख रहे हो। मैं उनकी आत्मा को जानती हूँ। यदि वे वैसे भी हैं, तो भी वो मेरे स्वामी हैं। पार्वती की यह निष्ठा देखकर महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहा, हे पार्वती, आज से मैं तुम्हारी तपस्या द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। विवाह का दिन आया। महादेव अपनी बारात लेकर पहुंचे। यह बारात इतिहास की सबसे विचित्र बारात थी। भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, नंदी और स्वयं देवता। महादेव नंदी पर सवार थे।
शरीर पर भस्म और गले में मुंडमाला। जब माता मैनावती ने दूल्हे का यह रूप देखा तो वे डरकर बेहोश हो गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ ऐसे अजीब व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तब पार्वती की प्रार्थना पर महादेव ने अपना सबसे सुंदर रूप धारण किया, चंद्रशेखर रूप। करोड़ों कामदेवों की सुंदरता भी उनके आगे फीकी थी। अंततः विधि विधान से शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भक्तों, शिव और पार्वती का यह विवाह केवल दो पौराणिक पात्रों का मिलन नहीं है, बल्कि यह पुरुष और प्रकृति का मिलन है। शिव चेतना है तो पार्वती ऊर्जा है। बिना शक्ति के शिव शव समान है और बिना शिव के शक्ति अनियंत्रित है। माता पार्वती की कहानी हमें तप का महत्व सिखाती है। आज के युग में जब हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, तब माता पार्वती का दृढ़ संकल्प हमें याद दिलाता है कि यदि लक्ष्य पवित्र हो और मन में अटल विश्वास हो तो ईश्वर को भी आपके पास आना पड़ता है। महादेव रूपी शांति को पाने के लिए पार्वती रूपी तपस्या अनिवार्य है। अपने सपनों के लिए लड़ना, अपनी मर्यादा पर टिके रहना और प्रेम में समर्पण करना, यही शिवरात्रि का असली सार है। क्या आप जानते हैं कि साल भर की सभी शिवरात्रियों में इसे महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज की रात ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमारे शरीर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। यह वही रात है जब महादेव ने तांडव करते हुए पूरी सृष्टि को अपने भीतर समेट लिया था और फिर माता पार्वती के साथ मिलकर उसे नया जीवन दिया। इसलिए इस रात को जागरण करने का अर्थ केवल जागना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को शिव तत्व में विलीन करना है। तो इस महाशिवरात्रि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो केवल अपनी कामनाएं न मांगे, बल्कि महादेव से वह धैर्य और शक्ति मांगे जो उन्होंने माता पार्वती को दी थी। जाने से पहले आइए उस परम दिव्य जोड़े को नमन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं और जो सांपों का हार पहनते हैं, उन भगवान शिव को माता भवानी के साथ मैं नमन करती हूँ। तो भक्तों, यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात इतनी पावन है। यह रात हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प ईश्वर को भी पा सकता है। पार्वती ने हमें सिखाया कि भक्ति में कितनी शक्ति है और शिव ने सिखाया कि वे केवल भाव के भूखे हैं। आशा है कि आपको शिव पार्वती विवाह की यह विस्तृत कथा पसंद आई। कमेंट में जय माँ पार्वती, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी शिव पुराण सीरीज़ का हिस्सा बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव, जय सनातन।